हेलो साथी, फिर से एक और जानकारी लेके आ गए हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कौन था अहिरावण। अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपक को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य झात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपक को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहाँ था पाताल लोक? इस भूभाग को प्राचीन काल में प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया था: इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आसमान तक, पृथ्वीलोक अर्थात जहां भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है, और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर के लोक। आज जिसे हम खाड़ी कहते हैं, कभी वहां पाताल हुआ करता था। इसी तरह के समुद्र से घिरे इलाके को पाताल कहा जाता था। पाताल के कई प्रकार के विभाजन थे। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन की बताई गई है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रियाएं स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रियाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु और बांधव सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। वहां बुढ़ापा नहीं होता। वे सदा जवान और सुंदर बने रहते हैं। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बाली को भगवान विष्णु ने पाताल लोक का राजा बनाया है और वह तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती। सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो। हम आप लोगों से आशा करते हैं चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।